हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इस रिजल्ट को डिराइव करेंगे। इस चीज़ को आप दो तीन डिफरेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सम फंक्शन f रेज टू अनदर फंक्शन g ऐसा है। तो हमने बताया था कि जब भी अ फंक्शन f रेज टू अनदर फंक्शन g हो तो आप एक्सपोनेंशियल या लॉग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में भी आप इस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में ऐसे लिख दें e टू द पावर ln, सेम चीज़ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अब लॉग में टू द पावर 1 बाई एक्स है यहाँ पर, तो इस 1 बाई एक्स को हम लोग उठा करके लॉग के पीछे ला सकते हैं। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग इसका लिमिट फाइंड करते हैं। इसका अगर लिमिट सपोज आ गया l, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा e टू द पावर l। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोगों को फाइंड करना है ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ln 1 प्लस एक्स 0 हो जाएगा एज x टेंड्स टू 0, नीचे भी 0 है यानी कि ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। तो आप LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल लगाइए यानी कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए और तब x इक्वल टू 0 पुट करके देखिए कि क्या आंसर आता है। बिल्कुल आ जाएगा। इसमें जब आप लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो देखो ये हो जाएगा 1, यानी कि इस चीज़ का लिमिट हो गया 1, इसका लिमिट 1 हो गया तो इस पूरे का लिमिट क्या हो जाएगा e टू द पावर 1, यानी कि e हो गया आंसर। हमें पता करना था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया e। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर LH रूल नहीं लगा करके लॉग का एक्सपेंशन यूज़ कर लीजिए, तब भी आंसर 1 आएगा। तो ln 1 प्लस एक्स का हम लोग एक्सपेंशन कर दें तो क्या हो जाएगा? x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस लार्जर पावर ऑफ x होंगे, डिवाइडेड बाई x करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है, x अभी 0 नहीं हुआ है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप x से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1 माइनस हाफ एक्स प्लस x के सारे पावर्स। अब इसमें जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 करिएगा तो क्या हो जाएगा? बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इसका लिमिट क्या हो गया? इसका लिमिट हो गया 1। तो इसका लिमिट हो गया 1, तो e टू द पावर 1 करिए यानी कि आंसर आ गया e। अब इसी चीज़ को हम लोग एक तीसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इस फॉर्मूले को हम लोग एसिमुलेट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस रिजल्ट को, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो 1 बाई एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई नया वेरिएबल है y सच दैट y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब एज x टेंड्स टू 0 y कहाँ जाएगा भाई? y विल टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई वाई टू द पावर y, दिस इज इक्वल टू e। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसी रिजल्ट को, इस रिजल्ट को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस रिजल्ट में सब जगह आप y की जगह x रख दीजिए, रख सकते हैं ना, क्योंकि y हो या x हो ये सब तो वेरिएबल है, वो हमारी मर्जी में है। मैं पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे फॉर्मूले में x यूज़ करूँ या y यूज़ करूँ, तो सब जगह अगर आप x कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले को आप x टेंड्स टू 0 इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। दोनों में आंसर ई आता है। आप कोई एक फॉर्मूला देख लीजिए जिसको आपको याद करना है। आप चाहें तो इस फॉर्म में याद करिए। जनरली मैं ये वाला फॉर्म प्रेफर करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। लेकिन आप सेम फॉर्मूले को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू ई। दोनों बेसिकली सेम चीज़ है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और जनरलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर x के बदले ax हो जाए, तब क्या होगा? यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax होल टू द पावर 1 बाई एक्स। ये क्या होगा? अब इस चीज़ को आप ऊपर वाले फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। आप ax को एक नया वेरिएबल y मान लीजिए, बिल्कुल सही, लेट ax इज इक्वल टू y। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एज x टेंड्स टू 0 y विल ऑल्सो टेंड टू 0, तो इसी लिमिट को हम लोग ऐसे लिख दें, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस y यहाँ आ जाएगा, 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? a बाई वाई। तो 1 बाई एक्स की जगह यहाँ पे लिख दो a बाई वाई। इस a वाले पावर को हम लोग सबसे ऊपर ले जाएं, 1 प्लस वाई
टू द पावर 1/y और इस पूरे का टू द पावर a। बिल्कुल सही। अब ये जो चीज़ है लिमिट y टेंड्स टू 0 1 + y टू द पावर 1/y, ये पूरे महाशय क्या हो गए, इसका तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। आप देखो इस फॉर्मूले से सिर्फ x की जगह यहाँ पर y है तो ये क्या हो जाएगा e, और यहाँ पर क्या है a, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर a। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा e टू द पावर a। तो इस रिजल्ट को ध्यान से समझ लो, इसको चाहो तो याद कर लो। ये जनरलाइज्ड वर्जन है ऊपर वाले रिजल्ट का कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + ax होल टू द पावर 1/x दिस इज इक्वल टू e टू द पावर a। तो अगर इस रिजल्ट को आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको ऊपर वाला रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो ये रिजल्ट हमने डिराइव किया इसमें आप देख रहे हैं कि एज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x टू द पावर 1/x है, यानी कि जो पावर है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बेस जो है वो क्या है टेंडिंग टू 1। समझ में आया ना, बेस जो है वो टेंडिंग टू 1 है, पावर जो है एक्सपोनेंट जो है जिस पावर से हम लोग रेज कर रहे हैं बेस को वो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया वो कौन सा फॉर्म हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। और दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो इससे मिलते जुलते हैं क्या होता है, एक तो होता है 0 टू द पावर 0, और ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग 0 बोल रहे हैं तो हम लोग टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं। ये 1 भी क्या है टेंडिंग टू 1 की बात हो रही है। 0 टू द पावर 0 इसमें भी टेंडिंग टू 0 होता है, बेस भी और पावर भी टेंडिंग टू 0 होता है। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाए तब तो वो इनडिटर्मिनेट नहीं रहता है। और दूसरा फॉर्म क्या होता है, एक होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इन तीनों फॉर्म्स पे बेस्ड एक्सप्रेशंस का लिमिट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, आप एक्सपोनेंशियल या लॉग फंक्शन लीजिए। अभी हम लोग इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसका लिमिट फाइंड करने का एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग इस पर कंसंट्रेट करते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे। इन दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आगे सॉल्व करूंगा। मेथड उसमें भी सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल लीजिए या लॉग लीजिए, वो लेकर के आप इस तरह के एक्सप्रेशंस का लिमिट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 टू द पावर इन्फिनिटी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 1 टू द पावर इन्फिनिटी में आप ये देखिए कि अगर बेस लेस देन 1 हो जाए और पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, नहीं। इस केस में लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट विल बी 0। इसको हम लोग टेंडिंग टू 0 लिख दें या लिमिट इज इक्वल टू 0 लिख दें। बेस जो है वो 1 से छोटा है और पावर बहुत लार्ज हो रहा है, तो आप एक छोटे से नंबर को लार्ज पावर तक रेज कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि 1/10 एक छोटा सा नंबर है, इसको आप रेज कर रहे हैं टू द पावर 10 बिलियन। तो 1/10 तो अपने आप में बेचारा एक छुटकू सा नंबर है, उसको आप खूब सारा पावर रेज कर रहे हैं, तो दिस विल टेंड टू 0। तो ये समझ में आया। अगर बेस 1 से छोटा है और पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है तो जो पूरा नंबर है, जो पूरा एक्सप्रेशन है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। दूसरा केस लेते हैं, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है और पावर रेज टू इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर बेस जिसको आप रेज कर रहे हैं वो 1 से बड़ा है, थोड़ा सा भी बड़ा हो, मान लीजिए कि 1.001 है, रेज टू द पावर 10 बिलियन आप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, रेज टू द पावर इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। और मान लीजिए कि बेस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है और उसको आप टू द पावर इन्फिनिटी रेज करते हैं, तब क्या होगा, तब भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। उस केस में तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। 1 एक फिक्स्ड नंबर हुआ, उस 1 को आप 10 बिलियन के पावर से रेज करिए या 100 बिलियन के पावर से रेज करिए, आपको 1 को जितनी बार भी अपने आप से मल्टीप्लाई करिएगा 1 ही मिलेगा ना। यानी कि बेस अगर इज इक्वल टू 1 है, रेज टू द पावर इन्फिनिटी करिएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। तो एक ही केस होता है जिसमें आपको इन तीनों नंबर्स के अलावा कोई चौथा आंसर मिलेगा, बस एक केस होगा। तो क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको इन तीनों के अलावा लिमिट में कुछ अगर और मिल जाए, इसका मतलब जो बेस है ना वो टेंडिंग टू 1 होगा। मैं इस केस की बात कर रहा हूं, बेस टेंडिंग टू 1 है, रेज टू द पावर इन्फिनिटी, दिस विल टेंड टू सम फाइनाइट नॉन जीरो नंबर L। ये नंबर L क्या हो सकता है, E भी हो सकता है, E/2 हो सकता है, E/3 हो सकता है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देगा कि सम फंक्शन रेज टू द
पावर अनदर फंक्शन, दिस फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आंसर दे देगा सम फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। तो उसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि जो बेस है ना, इट हैज़ टू टेंड टू 1। अगर इसके अलावा और कुछ भी होगा, मान लीजिए कि बेस लेस देन 1 है तो आंसर 0 आएगा, बेस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो आंसर 1 आएगा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो अगर फाइनाइट नॉन जीरो आंसर आ रहा है तो इस बेस को या तो टेंडिंग टू 1 होना पड़ेगा या एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। एग्जैक्टली इक्वल टू 1 वाले केस में तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कभी कभी पूछे भी गए हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा। तो अभी आप इस चीज़ को समझ लो कि अगर बेस टेंडिंग टू 1 एंड पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी कि इस तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, तो इस तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है। आप चाहें तो इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड का, या अगर आप चाहें तो जो बेसिक मेथड होता है ना, जब भी आपको f रेज टू द पावर g इस तरह का फंक्शन का लिमिट फाइंड करना हो तो बेसिक मेथड क्या है, e टू द पावर g ln f, इसका लिमिट फाइंड करिए g ln f का, और फिर e टू द पावर दैट लिमिट कर दीजिए। ये तो बेसिक मेथड है, ये हर टाइप के पावर वाले फंक्शन में चलता है। 0 टू द पावर 0 में भी चलता है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 में भी चलता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तीनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये वाला मेथड यूज हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। मैं अभी आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसमें आपको रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट देगा। तो मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि लेट लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू 1 and limit x tends to a gx is equal to infinity, then you have to find limit x tends to a fx raised to the power gx। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो बेस में बैठे हुए महाशय हैं fx, ये जो फंक्शन है ये कहाँ जा रहा है, ये टेंडिंग टू 1 है, और जो पावर वाला फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a, जब x a की तरफ टेंड कर रहा है, x a की तरफ जा रहा है, तो बेस जा रहा है 1 की तरफ और पावर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी इस तरह का फॉर्म हो गया, और इस तरह के फॉर्म आपको बहुत मिलेंगे। इसको फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। आप चाहें तो रूटीन मेथड जो f टू द पावर g वाला होता है ना, जिसमें आप e टू द पावर g ln f करते हैं, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे एक थोड़ा सा आसान तरीका, 1 मिनट कम टाइम लेने वाला तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं, हर बुक में मिल जाता है। हम लोग इस रिजल्ट को तो जानते ही हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई होता है, ये तो हर कोई जानता है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स के बदले हम लोग कर देते हैं 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको 1 प्लस के टर्म्स में लिखा क्योंकि देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस समथिंग के टर्म्स में है, तो यहाँ भी हम लोग 1 प्लस समथिंग के टर्म्स में लिखते हैं। अब ये जो एफ एक्स माइनस 1 है ये कहाँ टेंड करेगा, अगर x टेंडिंग टू a है तो एफ एक्स माइनस 1 कहाँ जाएगा, ये ऑब्वियसली टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल होना ही है, क्योंकि एफ एक्स इज टेंडिंग टू 1 तो एफ एक्स माइनस 1 विल बी टेंडिंग टू 0। तो हम लोग एक नया वेरिएबल या नया फंक्शन y ले लेते हैं सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एज x टेंड्स टू a y विल टेंड टू 0। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू a के बदले इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस y किया है तो ऊपर में भी 1 बाई वाई कर देते हैं ताकि हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले का इसका यूज़ कर सकें। ऊपर में 1 बाई वाई किया है तो y से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर दो, और ये gx महाशय तो पहले से बैठे हुए हैं, यानी कि ऊपर में क्या आ गया आपके पास, gx इंटू वाई आ गया। तो अब देखो ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, ये तो हर किसी को पता है, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस वाई होल रेज टू पावर 1 बाई वाई। इसका लिमिट तो आप जान रहे हैं, यहाँ से ई होगा ना, आप x रखिए या y रखिए एक ही चीज़ है ना, फॉर्मूले में आप x के टर्म्स में लिखें या y के टर्म्स में लिखें। ये जिसको मैंने ग्रीन से घेरा है, सर्कल किया है, इसका लिमिट क्या है, ऑब्वियसली इसका लिमिट है e। ठीक है, तो टोटल लिमिट क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर gx इंटू वाई। अब y क्या है, fx माइनस 1, वो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू
ई रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स इंटू वाई को हम लोग वापस fx माइनस वन लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा fx माइनस वन। तो हमने देखो ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया। ये जो लिमिट है ना x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, ये क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx माइनस वन, यानी कि जो बेस है ना उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको gx इस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करिए और तब उसका लिमिट लीजिए। जो लिमिट आया उस चीज़ को e टू द पावर दैट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का भरपूर यूज होता है। आप इसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए, कम से कम ये आपका 1 मिनट एग्जाम में बचाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट gx इंटू fx माइनस वन। और ध्यान रखिए इस फॉर्मूले का तभी यूज़ करिएगा जब बेस जो है ना वो टेंडिंग टू वन हो और जो पावर है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, यानी कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो। अगर 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म हो ना, तो उसमें कृपया करके प्लीज़ 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 इस फॉर्मूले का यूज़ मत करिएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने शॉर्टकट फॉर्मूला अभी इजाद किया है, मैंने नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, दुनिया की हर बुक में शायद अब मिल जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये तभी यूज होगा जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो। और ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया इस जगह से। ये तो बेसिक फार्मूला आपका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इजकल टू ई। इनफैक्ट ये फार्मूला इतना बेसिक है कि बहुत से लोग तो इसको एक्सपोनेंशियल नंबर ई का डेफिनेशन ही कहते हैं कि नंबर ई को डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, ये ई का डेफिनेशन ही हो जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, अब बताइए किस फॉर्म में हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाई cos 2x है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी कि बेस हो गया 1 और ये क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी कि ये हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, इसका लिमिट हो जाएगा e टू द पावर gx के बदले क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू fx माइनस वन, यानी कि हमें करना पड़ेगा cos x बाई cos 2x माइनस वन, ये करना पड़ेगा। हमें फाइंड करना है इसका लिमिट। तो हमने देखा कि जो बेस है वो टेंडिंग टू 1 है, पावर जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू दिस थिंग। अब इसका लिमिट कैसे फाइंड किया जाए, इसका लिमिट भी फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो स्टैंडर्ड और सबसे अच्छा और सबसे फास्ट तरीका है, मैं उस तरीके का यूज़ करके इस महाशय का लिमिट फाइंड करता हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख दें, cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक 1 बाई cos 2x भी है। इसको मैंने अलग इसलिए कर दिया है 1 बाई cos 2x को, क्योंकि लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 लेंगे तो ये तो अकेले से 1 चला जाएगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है क्योंकि देखो ये वाला जो है ये कौन सा फॉर्म आ गया है, अब ये आ गया है 0 बाई 0 फॉर्म में। तो लिमिट में ये बहुत होता है, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं तो ऐसा ही चेंज होता रहता है 0 बाई 0 ये। तो अब आप इसमें 0 बाई 0 वाले फॉर्म को फाइंड करने के लिए LH रूल लगा सकते हैं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ऊपर में आ जाएगा प्लस 2 साइन 2x, नीचे में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2x। तो अब देखो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 2x, ये क्या देगा आपको माइनस 1 बाई 2। अब ये क्या है 2 साइन 2x बाई 2x, तो ये देखो साइन 2x बाई 2x, ये क्या देगा आपको 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 2, यानी कि 2 माइनस 1 बाई 2 क्या आ जाएगा 3 बाई 2, और ये 1 बाई cos 2x क्या देगा आपको, ये देगा 1, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 3 बाई 2। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर 3 बाई 2। ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का यूजिंग LH रूल। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। आप इस cos x के बदले यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए cos x माइनस 1 और माइनस cos 2x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ये जानते हैं कि cos x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट माइनस 1 बाई 2 होता है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट क्या हो जाता है एज x टेंड्स टू 0, ये हो जाता है हाफ के बराबर। इसको तो आप लोग एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही रट सकते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। बहुत से लोग इसको एज ए फॉर्मूला ही रट जाते हैं। तो इसका अगर आप यहाँ पर यूज़ करिए इस चीज़ में तो क्या हो जाएगा, ये महाशय हो जाएंगे माइनस हाफ। ठीक है, उसी तरह इस फॉर्मूले को इसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पर cos 2x है तो यहाँ पर आप क्या करिए 4x स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो ऊपर में एक 4 आएगा और यहाँ से एक 2 आ जाएगा और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 माइनस हाफ, यानी कि ये आ गया 3/2। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करिए, आप चाहें तो ये मेथड यूज़ कर लीजिए या सिंपल LH रूल लगा लीजिए, आपको इसका लिमिट आ जाएगा 3/2। तो जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसका लिमिट क्या आ जाएगा e⁻³ 3/2। ये जो फॉर्मूला है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इसका यूज़ होता है। इस पर बेस्ड आगे हम लोग और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए।